तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इज बैक और एक बार फिर से स्मैकडाउन की जो गाड़ी है वो आ चुकी है पटरी पे, क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज की तरफ बिल्ड चल रहा है, क्राउन ज्वेल की तरफ बिल्ड चल रहा है। रोमन रेंस का अगला अपोनेंट कौन है उसका पूरा आइडिया लग गया। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए जॉन सीना, कोडी रोड्स, जे ऊसो, जेबी ऊसो, सोलो सिकोआ सारे एक ही शो पे। भाई आज थी स्मैकडाउन बिल्कुल कमाल। अपने ओपिनियंस आप शो के बारे में देना बिल्कुल भी नीचे ना भूलें और कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम करेंगे इस शो के बारे में बात। लेकिन मोस्ट लाइकली आज आपको एक पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा कुछ टाइम में, जहां पे हम और भी सारा डिटेल में चीजों को लेके घुस जाएंगे जो कि सर्वाइवर सीरीज के अराउंड है या फिर अब क्राउन ज्वेल में जो हमें देखने को मिल सकती हैं। बट और कोई नहीं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना जो है आते हैं बाहर स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर को स्टार्ट करने के लिए, और वो जैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है, एनी इंटरप्ट्स जॉन सीना। रोमन रेंस बाहर आते हैं और कहते हैं जॉन वेलकम बैक। मैं जब छुट्टी पे गया तब तुमने सोचा कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। आई डोंट नो तुम्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि जो मेरी चैंपियनशिप रेंज चल रही है 1138 डेज की, उसके बाद सिर्फ अगर कोई गोट है तो वो मैं हूं। और जॉन सीना यहाँ पे बेसिकली सुन रहे होते हैं रोमन की बातें सारी, और रोमन कहते हैं कि देखो जॉन, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, हम एक रिंग में खड़े हो चुके हैं पहले भी, या तो तुम मेरी रिंग से निकल जाओ या फिर मैं तुम्हें इस रिंग से निकाल भी सकता हूँ। और जॉन सीना माइक ले कहते हैं देखो रोमन, आज मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें यहाँ एक्नॉलेज करने आया हूँ, क्योंकि जो भी तुमने चीज करी है दैट इज द ग्रेटेस्ट टाइटल रेन इन द हिस्ट्री। और जॉन सीना एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पे रोमन रेंस को। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि भले ही मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने नहीं आया, उसका रीजन ये है बिकॉज आई हैव नॉट अर्नड द अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज यू। बट मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने वो अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। बजता है LA नाइट का म्यूजिक, और उसके बाद जैसे ही लोगों की पॉप सुनी, रोमन रेंस के एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल थे LA नाइट के एंट्रेंस में कि ये कौन बंदा है, इसको लोग इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं 2 महीने जब रोमन रेंस गायब रहे तब LA नाइट की पीक पे वो पहुंचे। तो LA नाइट आते हैं और वो कहते हैं कि देखो रोमन, तुम 2 महीने से गायब थे, स्मैकडाउन के सीन चेंज हो चुके हैं सारे, और अब जो है मेरे को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो LA नाइट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद रोमन रेंस को कहते हैं कि भाई तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो मुझे आगे पहुंचने से। तो रोमन रेंस पहले तो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या बोल गया बंदा, तू है कौन। और उसके बाद रोमन का रिएक्शन ये था कि भाई ठीक है, मैं समझता हूं कि मैं 2 महीने गायब था, ये लोग तुम्हारा नाम चीखते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी टाइटल रेंज में करा है वो तुम कभी अपने करियर में भी नहीं कर पाओगे। और LA नाइट ने जैसे ही अपने चश्मा उतारा उसके बाद चीजें सीरियस होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही LA नाइट बोलना स्टार्ट करते हैं, जिमी ऊसो पीछे से अटैक कर देते हैं आके। रोमन ने ये चीज प्लान नहीं करी थी कि जिमी आएंगे वहां पे, जिमी ने खुद ये चीज करी, और उसके बाद जो है बेसिकली सेगमेंट कन्वर्ट होती है। रोमन रेंस वहां से निकल जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, सोलो को बोलते हैं अटैक करने के लिए LA नाइट को, बट सोलो यहाँ चैलेंज करते हैं LA को टू अ मैच, और ये मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है फॉर द मेन इवेंट। तो शो का स्टार्ट बिल्कुल हॉट था और क्लियर इंडिकेशन थी कि अगर रोमन से कोई लड़ने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो और कोई नहीं बल्कि LA नाइट हो सकते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं अपने मेन इवेंट की बात जब करेंगे, क्योंकि दिस मैच वाज आल्सो रियली गुड। इसके बाद प्रीटी डेडली का रिटर्न देखने को मिला, जिनका मैच हुआ ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ। आई थिंक ये अच्छा एंटरटेनिंग मैच था और यहाँ पे प्रीटी डेडली को विक्ट्री दी गई, उनके रिटर्न पे ब्रॉलिंग ब्रूट्स को लॉस मिला, जो कि रेयर है काइंड ऑफ स्मैकडाउन पे। बेली का मैच होता है जेलिना वेगा के साथ, लेकिन इससे पहले बैकस्टेज जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स कार्लिटो को अटैक कर देते हैं। कार्लिटो बात कर रहे होते हैं बॉबी लैशली से और वो कहते हैं लैशली मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं, पर वहां उनको अटैक कर दिया जाता है। तो बेली और जेलिना वेगा ये 1-on-1 मैच हुआ, जहां बेली हरा देते हैं जेलिना वेगा को। मैच के बाद शार्लेट आती हैं बाहर और शार्लेट बेसिकली सेव करते हैं जेलिना को इस अटैक से। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ये चीज जा रही थी, बट ये आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला। बाहर आते हैं ट्रिपल एच, जो कि करने वाले थे एक बड़ी अनाउंसमेंट ऑन टुडेज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, और वो आके सबसे पहले एडम पियर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं जो रिंग में थे, और उनको प्रमोट कर दिया गया है टू द जनरल मैनेजर ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो ये एक अनाउंसमेंट थी, लेकिन वो कहते हैं अगर अब एडम पियर्स रॉ पे हैं तो स्मैकडाउन को भी जनरल मैनेजर चाहिए। बट आउट कम्स डोमिनिक मिस्टीरियो, और इतनी ज्यादा बू हो रही थी, ट्रिपल एच कहते हैं भाई सुनाई नहीं दे रहा, फिर से ट्राई करो, और ज्यादा बू हुई। पर डोमिनिक यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स लेके आए थे जजमेंट डे के रिगार्डिंग, जो कि अब मंडे नाइट रॉ की प्रॉपर्टी है। लेकिन आज जो स्मैकडाउन पे मैच हो रहा है कोडी और जे का, उससे उन्हें दिक्कत थी। तो ट्रिपल एच कहते हैं भाई तुम्हें स्मैकडाउन की प्रॉब्लम है, तुम रॉ के जनरल मैनेजर से क्यों बात कर रहे हो। स्मैकडाउन का नया जनरल मैनेजर है निक ऑल्डिस, वो आते हैं रिंग में और कहते हैं कि कोडी रोड्स जे को रॉ पे लेके गया था, तो अब स्मैकडाउन पे हमको एक नई एंट्री चाहिए।
डोमिनिक उनको बोलने नहीं देते, बट फाइनली आती है स्मैकडाउन की नई एंट्री केविन ओवेंस, जो कि आगे स्टन करते हैं डोमिनिक को, और इस तरीके से सेगमेंट यहाँ पे खत्म हुई। काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट थी, डोमिनिक ने 4 चांद लगा दिए इस पूरी चीज में, जो कि उनका काम था गाइस यहाँ पे करना। लेकिन निक ऑल्डिस इज नाउ ऑफिशियली द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इसके बाद बैक स्टेज रोमन रेंज होते हैं जिमी के साथ और वो पूछते हैं कि तुमने करा क्या। वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे को अब हेल्प के लिए मांगू तो क्या तुम बार बार ऐसे ही आते रहोगे। तो जिमी कहते हैं बिल्कुल। तो रोमन कहते हैं तुम क्या कर सकते हो फिर मेरे लिए। वो कहते हैं भाई मैं जे को वापस ला सकता हूँ। तो रोमन यहाँ पे काइंड ऑफ अपना थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं कि वो खुश नहीं है इस बात से कि कोडी और जे जो हैं वो चैंपियन बन चुके हैं। और दूसरी सेगमेंट में देखने को मिलता है कि रोमन बिल्कुल खुश नहीं है कि केविन ओवेंस अब वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन पे, और वो जिमी को टोकते हैं कि तुम मेरे काउच पे बैठ के पानी क्यों पी रहे हो। लेकिन जिमी कहते हैं क्या तुम सच में ये इतना गुस्सा हो इस छोटी सी चीज़ के लिए। रोमन कहते हैं मैं गुस्सा हूँ नहीं, लेकिन अगर हो गया तो हो भी सकता हूँ। तो रोमन के दिमाग में ये चीज़ें बहुत जल्दी आ रही है बिकॉज इज अ ट्राइबल चीफ। वो देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं। भाई कोडी और जे मेरे शो पे आ गए, उसके बाद अब ये अटैक हुआ, एलए नाइट कहाँ से आ गया, केविन ओवेंस कहाँ से आ गया वापस, वो कर पा रहे हैं सब, लेकिन बाकी लोग सोच नहीं पा रहे कि उनके आसपास एक्चुअली चल क्या रहा है, विच इज़ अ रियली गुड स्टोरी टेलिंग। इसके बाद देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स एंड जे उसो अपने टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। ये भी एक अच्छा मैच था, पर ऑब्वियसली हम जानते थे कि टाइटल चेंज एक्सपेक्ट नहीं करने वाले थे। यहाँ हम एक डिसेंट मैच कोडी एंड जे जीत जाते हैं, लेकिन मैच के बाद यहाँ पे आती है मेन कन्फ्रंटेशन मेन इवेंट से जस्ट पहले, क्योंकि जब कोडी और जे एग्जिट कर रहे होते हैं रोमन का म्यूजिक बजता है, पहले सोलो और जिमी आते हैं कोडी और जे को कन्फ्रंट करने, और उसके बाद रोमन भी बाहर आते हैं टू कन्फ्रंट कोडी रोड्स। तो ये जो सीड्स पूरे प्लांट करे गए ये वॉर गेम्स के थे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ पे हो सकता है, किस तरीके से फोल्ड कर सकती है सिचुएशन, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सब कुछ हो गया। बैक स्टेज ने निक ऑल्डिस शार्लेट प्लेयर के साथ, और उन्होंने मैच ऑफिशियल कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। और जेड कारगिल यहाँ पे कन्फ्रंट करती हैं शार्लेट को, ट्रिपल एच आते हैं बीच में, इंट्रोड्यूस करते हैं जेड कारगिल को टू शार्लेट फ्लेयर। कुछ वर्ड जरूर एक्सचेंज हुए, एक और बड़ा मैच यहाँ पे प्लॉट कर दिया गया है। मे भी चांस है कि नेक्स्ट वीक बेली का हील टर्न हो और उसके बाद शार्लेट शायद टाइटल भी जीत जाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन द मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन यहाँ पे देखने को मिला एलए नाइट अगेंस्ट सोलो सिकोआ, जो कि एक डिसेंट मैच था। एट द एंड जब ऐसा लगता है एलए नाइट के पास पूरा मोमेंटम है, वो जीतने वाले हैं, जिमी ऊसो आते हैं बीच में, बट उनको रोक लेते हैं जॉन सीना। जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं जिमी पे, और उसके बाद एलए नाइट अपना बीएफटी फिनिशर लगा के क्लीन पिन कर देते हैं सोलो को। लेकिन अपनी सेलिब्रेशन से जब बाद में वो रिंग में आते हैं, उनको आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस स्पीयर कर देते हैं, एंड द ट्राइबल चीफ स्टैंडिंग अबव एलए नाइट। और इस तरीके से आज स्मैकडाउन खत्म हुई। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं आज के शो में, जो आगे की अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट करती है कि किस तरीके से क्या हो सकता है, कहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है, क्या डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो उस पर पॉडकास्ट आज जरूर आएगा, आप उस पर स्टे ट्यून रहें गाइज। लेकिन अगर आपको इस स्मैकडाउन का रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस शो के बारे में मुझे देना ना भूलें। ट्राइबल चीफ इज बैक, थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।